हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। ठीक है, इसमें बोला है हाउ मेनी साइड्स, इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स पूछा है। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। डज ए रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर मतलब सेम साइड और सेम एंगल होना चाहिए। हाव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री, इसमें बोल दिया है कि इंटीरियर एंगल जो है 165 डिग्री है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो प्रत्येक इंटीरियर एंगल, मान लो कि ट्रायंगल है, सपोज ट्रायंगल नहीं है लेकिन मान लो ट्रायंगल है, यहाँ पे 165 डिग्री, इंटीरियर मतलब अंदर वाला 165, यहाँ पे 165, यहाँ पे 165, यही बोला है। तो सब में 165 डिग्री होगा। तो इसमें पूछा है नंबर ऑफ साइड्स कितना है। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ साइड्स का एक फॉर्मूला है। पहले फॉर्मूला लिखते हैं। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, जितना भी एक्सटीरियर एंगल है, मान लो ये ऐसे है, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, ऐसे बढ़ा दो, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, इसको ऐसे बढ़ा दो, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल तीनों को प्लस करेंगे। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाय एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे हम अभी। देखो एक्सटीरियर एंगल है ना, तो इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 165 डिग्री। ईच मतलब एक का निकालना है, नीचे जो है एक्सटीरियर एंगल, एक का एक्सटीरियर एंगल, मतलब एक एंगल निकालना है एक्सटीरियर एंगल। मतलब इसमें क्या होगा, यही लिखना है। तो इसमें लिखेंगे इंटीरियर एंगल इक्वल टू 165 डिग्री। ये क्या है? गिवन है, गिवन। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? देखो इंटीरियर दिया हुआ है तो एक्सटीरियर क्या होगा? 180 माइनस 165 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है? 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, 180 माइनस 165 इक्वल टू 15 डिग्री। ये आ गया। फिर नंबर ऑफ साइड्स में पुट कर देंगे। देखो कोई भी पॉलीगॉन हो, फिर से बोल रहे हैं, कोई भी पॉलीगॉन हो, उसका जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो है 360 डिग्री होगा हमेशा। ठीक है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कितना निकला? 15 इक्वल टू, ये दोनों को काटेंगे तो 24 आएगा। 15 24 जा 360। ठीक है, 24 क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। हमें क्या पूछा था? यही पूछा था हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। इसमें बोला है कोई भी एक पॉलीगन है, उसमें जो इंटीरियर एंगल है ना, ये वाला 165 165 165 हो रहा है। तो इसमें कितना साइड्स कितने हैं, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, हमें साइड्स निकालना है। इसमें बोला हाउ मेनी साइड्स, तो दिमाग में लेना कि साइड्स का क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाय एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 डिग्री होगा, और जो एक्सटीरियर एंगल है ना, यहाँ पे इंटीरियर एंगल 165 है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 165 प्लस 15 इक्वल टू 180। तो 15 जो हो गया क्या है? एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो 15 इसमें पुट करना है। ठीक है, 360 बाई 15 इक्वल टू 24। Thus, the regular polygon has 24 sides. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5। Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 डिग्री? इसमें बोला है कि क्या ये संभव है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन हो सके, एक रेगुलर पॉलीगॉन हो सके जिसका
एक्सटीरियर एंगल का मेजर, मतलब एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर 22 डिग्री होगा। बोला है कि ऐसा पॉलीगन क्या हो सकता है कि जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री होगा। मतलब पूछा है कि ये पॉलीगन हो सकता है कि नहीं, ये रेगुलर पॉलीगन हो सकता है कि नहीं, यही पूछा है। और इसमें बोला है एक्सटीरियर एंगल जो है 22 डिग्री है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे। अगर इसमें नंबर ऑफ साइड्स निकल गया तो क्या है, रेगुलर पॉलीगन हो गया। नंबर ऑफ साइड्स जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ एंगल्स होगा। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे। अगर नंबर ऑफ साइड्स जैसे कि 5 साइड्स हो गया, 6 साइड्स, ऐसे कुछ नंबर में आ गए तो क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। अगर ऐसे नंबर में नहीं आया या फिर 5.2 ऐसे कुछ आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, साइड्स तो कभी पॉइंट में नहीं ना आ सकता है। हम जितना भी निकाले 5 साइड्स, 6 साइड्स, 7 साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स हमें क्या निकालना है। जैसे कि बोले नंबर ऑफ पर्सन्स, हम अगर पूछे आपसे नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं मान लो, तो आप क्या बोलोगे, 10% है, 11 आदमी था, 12 आदमी था, 50 आदमी था, ऐसे नहीं ना बोलोगे। 50.5 आदमी आ गया, हाफ आदमी तो नहीं ना आ सकता है। ठीक है, इसी तरह नंबर जो है ना नंबर में आएगा, 5, 6, 7, 8 इस टाइप का आएगा, पॉइंट में नहीं आ सकता है। अगर नंबर ऑफ साइड्स नंबर में आ गया, 7 में आ गया, 7 आया या फिर 8 आया तो क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। अगर 7.5, 6.4 इस पॉइंट में आ रहा है तो रेगुलर पॉलीगन नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स का कितना नंबर, मतलब जैसे कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल का कितना नंबर ऑफ साइड्स है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 3 हो गया। 3.5 या 4.6 ऐसे थोड़ी ना होगा, गिनना है, काउंट करना है, 1 2 3, 3 है तो 3 बोलेंगे। तो ये सब क्या है, 5 6 7 ऐसे में आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा कभी भी। तो हमें नंबर ऑफ साइड्स अगर पता कर लेंगे, अगर नंबर ऑफ साइड्स कुछ निकलेगा 5 6 7 इस टाइप का, तो क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगन हो गया। आंसर एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 22 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाय एक्सटीरियर एंगल। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है, 360। कोई भी पॉलीगन हो उसका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, 22 बाय 22 इक्वल टू, अब इसको काटेंगे 22 तो कितना आएगा, 16.36 ऐसे कुछ आएगा। इसको काट के देखना, 16 डिवीजन तो आता है ना, 16.36 ऐसे कुछ आएगा। अब देखो हम क्या बोल रहे थे, पॉइंट में आ रहा है। अब नंबर हम पूछेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स कितना है, 5 होगा, 6 होगा, नंबर ऑफ चेयर्स कितना है, तो कैसे बोलोगे, नंबर ऑफ चेयर्स निकालो, तो कैसे निकालोगे, 27 28, हाँ मैम 27 चेयर्स है, 28 चेयर्स है, ऐसा थोड़ी ना बोलोगे 28.5 चेयर्स है, आधा चेयर तो नहीं ना हो सकता है। तो उसी तरह साइड्स जो है ना नंबर में आएगा, 5 6 7 इस टाइप का, पॉइंट में नहीं आएगा। तो 16.36 है, इसका मतलब ये पॉलीगन नहीं है, रेगुलर पॉलीगन ये नहीं है। ठीक है, पॉलीगन ही नहीं है। इसमें लिख देंगे नो वी कांट हैव ए रेगुलर पॉलीगन with each exterior angle as 22 degree, as it is not divisor of 360. डिग्री से अच्छा से नहीं कट रहा है, पॉइंट में आ रहा है। 16 आ जाता तो हो जाता रेगुलर पॉलीगन, नहीं 16.36 आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है, रेगुलर पॉलीगन नहीं है। लिखेंगे नो वी कांट हैव ए रेगुलर पॉलीगन विथ ईच एक्सटीरियर एंगल as 22 डिग्री, as it is not divisor of 360 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर बी बोलते हैं, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, व्हाई।
अब क्वेश्चन नंबर बी समझो। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन? वाई? इसमें बोला है इसमें जो था ना एक्सटीरियर एंगल 22 था, अब बोल रहा है कि इंटीरियर एंगल 22 होगा तो क्या ये रेगुलर पॉलीगन होगा? ए नंबर में क्या था कि एक्सटीरियर एंगल बोला है, एक्सटीरियर एंगल 22 है, क्या ये रेगुलर पॉलीगन हो सकता है? अब क्वेश्चन नंबर बी में वही पूछ रहा है कि यहाँ पे एक्सटीरियर था, यहाँ पे इंटीरियर बोला है। अगर मान लो इंटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो क्या ये रेगुलर पॉलीगन हो सकता है, यही पूछा है। तो चलो चेक करते हैं, नंबर ऑफ साइड्स निकल जाएगा तो हो जाएगा। बी नंबर में लिखेंगे इंटीरियर एंगल, उसमें एक्सटीरियर एंगल 22 था, अब इंटीरियर एंगल 22, तो हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री इक्वल टू 158 डिग्री। क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ साइड्स हमें क्या निकालना है, जब भी बोलेगा ना पॉलीगन है या नहीं है, एक एक्सटीरियर एंगल दिया होगा या फिर इंटीरियर एंगल दिया होगा, तो हमें दिमाग में लाना है कि नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। अगर नंबर ऑफ साइड्स 5, 6, 7 ऐसे में कुछ आ गया तो ये रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, तो इसमें एक्सटीरियर एंगल निकल गया 158। नंबर ऑफ साइड्स का क्या फॉर्मूला है वही लिखेंगे, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। नीचे में जो है ना एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल है, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कितना है 158। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 हो गया बाय एक्सटीरियर एंगल 158 हो गया। अब इसको काटना, देखना ये पूरा में नहीं कटेगा, अब इसको पूरा डिवीजन नहीं होगा, पॉइंट में ही आएगा। इसको डिवाइड करके देख लेना, खुद चेक कर लेना, पॉइंट में ही आएगा। क्योंकि देख लो 158 इंटू 2 करो, 8 2 ज़ा 16, 5 2 ज़ा 10, 1 11, 2 1 ज़ा 2, 1 3, 316 आ रहा है। 158 इंटू 3 करेंगे तो 400 से अबव चल जाएगा, तो 2 कर रहे हैं वो 316 आ रहा है। मतलब अगर 3 करेंगे तो 400 से अबव आ जाएगा, 360 नहीं आ रहा है इसका मतलब। अब इसको डिवाइड करेंगे ना, 2 पॉइंट कुछ ऐसे आएगा, ये पॉइंट में आएगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा, पॉइंट में आएगा। यहाँ पर डिवाइड करके देख लेना, पॉइंट में आएगा। यहाँ पे लिखेंगे नो वी कांट, जैसे ऐसे लिखे थे ए नंबर में वैसे बी नंबर में लिखेंगे, नो वी कांट हैव ए रेगुलर पॉलीगन, ए रेगुलर पॉलीगन with each exterior angle as 158 as it is not divisor of 360 degree। थ्री 360 डिग्री से पूरा पूरी नहीं कट रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, इसलिए ये रेगुलर पॉलीगन, ये जो है रेगुलर पॉलीगन नहीं है। ठीक है, जैसे पूछेगा रेगुलर पॉलीगन है या नहीं है, एक दे देगा इंटीरियर एंगल इतना है या फिर एक्सटीरियर एंगल इतना है, तो क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला याद करना है, दिमाग में लाना है, वही वाला फॉर्मूला यूज़ करके इसको कैलकुलेट कर लेना और देखना डिवाइड हो रहा है या नहीं, रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। अगर 0 आ गया तो क्या है, रेगुलर पॉलीगन है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो रेगुलर पॉलीगन नहीं है। गाइस आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन के लिए सबसे कम इंटीरियर एंगल कौन सा हो सकता है, मतलब ऐसा कौन सा पॉलीगन है जिसका सबसे कम इंटीरियर एंगल होता है। पॉलीगन मतलब जैसे कि हो गया रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, वो सब क्या हो गया पॉलीगन। तो इसमें बोला है ऐसा पॉलीगन का नाम बताओ जिसमें इंटीरियर एंगल जो है ना सबसे कम होता है। तब ये वाला क्वेश्चन का यहाँ आंसर है, ये वाला हम आपको पढ़ाए थे, ये ट्रायंगल है इस टाइप का, ये क्वाड्रिलेटरल है 4 टाइप का, ये पेंटागन है,
ये हेक्सागन है। तो ट्रायंगल जो है ना, ट्रायंगल रेगुलर ट्रायंगल है, मतलब ईच इंटीरियर एंगल जो है इसमें बोला है कि कौन सा रेगुलर पॉलीगन है। मतलब रेगुलर का मतलब क्या है, साइड जो है अगर 5 cm है तो सारा 5 cm होना चाहिए, और एंगल अगर 50 डिग्री है तो सब में 50 डिग्री एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया ट्रायंगल, सारा साइड्स का लेंथ सेम होना चाहिए, और इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल वो भी सेम होना चाहिए। अब देखो ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जिसमें सारा साइड सेम होगा और सारा एंगल्स भी सेम होगा, उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो नाम सुने होंगे। उसमें क्या होता है ना, सारा साइड्स का लेंथ सेम होता है। 5 cm है तो तीनों 5 cm, ई 5 cm, ई 5 cm, ई 5 cm, और जो एंगल है ना 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 60 60 डिग्री 180 हो गया। तो इसमें याद रखना है इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है ना, ऐसा ट्रायंगल है जिसमें सबसे कम पॉलीगन में से सबसे कम इंटीरियर एंगल होगा। ईच इंटीरियर एंगल जो है सबसे कम होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए रेगुलर पॉलीगन with 3 sides। जिसका नंबर ऑफ साइड्स कम है उसी का इंटीरियर एंगल सबसे कम है। जिसका नंबर ऑफ साइड्स कम है उसी का इंटीरियर एंगल सबसे कम है। ये चीज़ याद रखना है। नंबर ऑफ साइड्स सब में किसका कम है, ट्रायंगल में कम है, 3 साइड्स है, तो इसका इंटीरियर एंगल भी सबसे कम है। ठीक है, यही एक रीजन है। Because the regular polygon with minimum sides can be constructed with 3 sides at least। और इसमें लिखना है since sum of interior angles of a triangle is 180 degree, each interior angle equal to 180 by 3 equal to 60 डिग्री। ठीक है, जितना नंबर ऑफ साइड्स कम होगा, नंबर ऑफ साइड्स किस में कम है, रेक्टेंगल में है या हेप्टागोन में या हेक्सागोन में, सबसे नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन में से बोल रहा है तो ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल में जो नंबर ऑफ साइड्स है वो कम है, 3 है। ठीक, तो नंबर ऑफ साइड्स कम है तो उसका इंटीरियर एंगल भी सबसे मिनिमम होगा। ठीक है, यही एक रीजन है। अब बी नंबर क्या बोला है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। सबसे मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या हो सकता है। देखो अब ए नंबर में क्या था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल है, सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल है, तो इसका मतलब क्या है, सबसे मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल है। समझ में आ रहा है, सबसे कम इंटीरियर एंगल है, इसका मतलब सबसे मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका आंसर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, सबसे कम इंटीरियर है तो सबसे ज़्यादा एक्सटीरियर होगा। हम लिखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए रेगुलर पॉलीगन with 3 sides has the maximum exterior angle। मैक्सिमम EXT मतलब एक्सटीरियर, शॉर्ट फॉर्म है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल को ऐसे लिखते हैं। बिकॉज
the regular because the regular polygon with least number of sides have the maximum exterior angle. इसमें बोला है कि नंबर ऑफ साइड्स जितना कम है उसी का सबसे कम इंटीरियर एंगल होगा और सबसे ज़्यादा एक्सटीरियर एंगल होगा। मतलब अगर पूछेगा सबसे कम इंटीरियर एंगल क्या है रेगुलर पॉलीगन में, तो सोचना नंबर ऑफ साइड्स किसका कम है। नंबर ऑफ साइड्स तो पेंटागन में 5 है, हेक्सागन में 6 है, ट्रायंगल में 3 है, क्वाड्रिलेटरल में 4 है, तो ट्रायंगल जो है उसमें 3 है। तो ट्रायंगल में सबसे कम है नंबर ऑफ साइड्स कम है, इसका मतलब ईच इंटीरियर एंगल बहुत कम है और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल बहुत ज़्यादा है और इंटीरियर एंगल बहुत कम है।